जन्म सफल कर लीजिए, जन्म सफल कर लीजिए। मन रे कृष्ण नाम बाकी बिहारी से जय। कृष्ण नाम बाकी बिहारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. नारायण 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 नारायण। श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री गंगे मैया की। आइए मंगलाचरण के साथ आज के कथा सत्र में प्रवेश करेंगे। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। प्रभु नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा
कृतार्थोऽहं 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 न संशय भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वन्तस्तमीश्वरम् अज्ञानतिमिरान्धस्य विश्ववक्रान्तचेतसा ज्ञानप्रदानेन प्रसादं कुरु मे प्रभो। मीराबाई कहते हैं, लागी लगन गुरु चरणन की, ओ लागी लगन गुरु चरणन की। गुरु चरणन बिनु कछु न सुहावे, गुरु चरणन बिनु कछु न सुहावे, जग माया सब स्वप्नन की, ओ लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर अब सुख गयो है, भव सागर अब सुख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु प्रेम के सागर, आस लगी गुरु चरणन की,
लागी लगन गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन बद्री नारायण 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 बद्री लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन गंगा नारायण 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 गंगा श्रीमन नारायण 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 वल्लभ नारायण 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 वल्लभ विठ्ठल नारायण 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 विठ्ठल नारायण श्री हरि नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री भक्तवत्सल भगवान की आनंद कंद भगवान की श्री गंगा मैया की अनंत कोटि सब संत महात्माओं की श्री भगवान की सहज करुणा से हम आप मिलकर श्री भक्तमाल जी का आश्रय कर रहे हैं।
कल तक हमने अष्ट सखाओं की चर्चा श्रवण करी और आज श्री कर्माबाई जी के चरित्र को श्रवण करेंगे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए ये नासत विघ्न अनेक। कर्माबाई जिनका प्रागट्य राजस्थान की पावन भूमि पर हुआ और जिन्होंने भगवान को वात्सल्य रस से भावित होकर अपना पुत्र बना लिया, आज इनकी चरित्र का श्रवण करेंगे। श्री भक्तमाल जी में प्रियादास जी श्री कर्माबाई जी के लिए कहते हैं, बाई ताको कर्मा सुनाम जानी बिना रीति भांति भोग खिचड़ी लगावही, बिना रीति भांति भोग खिचड़ी जगन्नाथ देव आपु भोन करत नीके, जिते लगे भोग थामे यह अति भावई, जिते लगे भोग थामे यह अति भावई। गयो ताह साधु मानी बड़ो अपराध करे, भरे ताह साधु मानी बड़ो अपराध करे, भरे बहु श्वास सदा चार ले सिखावई, सदा चार ले सिखा। भइयो अबार देखे खोली के किवार जोपे, भइयो अपार देखे खोली के किवार जोपे, झूठन लगी है मुख धोए बीनु आवही, पूछी प्रभु भयो कहाँ कहीं ये प्रगट खोली, बोली हूँ न आवे हमें देखी नहीं रीति है, कर्मा सुनाम एक खिचड़ी खवावे मोही, मैं हूँ नेत पाऊँ जाई जानी साची प्रीति है, गयो मेरो संतरीति भांति सो सिखाए आयो, गयो मेरो संतरीति भांति सो
मत मोह अनंत बिनु जानियो अनीति है। मत मोह अनंत बिनु जानियो अनीति है। कहीं वही साधु सु दिया वो वही बात। साधु सोजु सदिया जाई के सिखाई है, आई बड़ी भीति है। जाई के सिखाई है, आई बड़ी तो कर्माबाई जी के चरित्र का वर्णन प्रियादास जी ने किया। श्री कर्माबाई का जन्म राजस्थान में नागौर जिले में कालवा ग्राम में हुआ था और आपके पिताजी जिनका नाम कालू जी जाट था, आप डूडी जाट से वंश से हैं, जाट वंश से। आपके पिताजी का नाम कालू जी डूडी जाट था और जिन्हें सहज में तो कालू जी बोलते थे, लेकिन उनका वास्तविक नाम जीवन राम जी और माता का नाम रत्ना देवी था। लेकिन कालू जी कहा करते थे। आपके माता जी और पिताजी दोनों श्री भगवान कृष्ण के भक्त थे। भक्ति थी चित्त में। फिर समय बीता तो इनके चित्त में आया कि भक्ति संत की शरणागति के बिना फलती नहीं है। तब एक संत का आश्रय लिया, उन्हें गुरु रूप में धारण किया और फिर उनसे पूछा कि महाराज जी भक्ति हम कैसे प्रारंभ करें, कैसे भक्ति बढ़ेगी। तो संत ने बताया कि भैया संत भगवान ने एक छोटे से लड्डू गोपाल जी दिए और कहा आज से यही तुम्हारे भगवान हैं। और एक बात विशेष है कि जैसे अभी तक आप अपने घर पे 2 हो, आज से अपने को 2 मत मानना, आज से आप 3 हो गए हो। जो अपने लिए करते हो वही ठाकुर जी के लिए करना। जैसे अपने लिए भोजन बनाते हो, अब ये मत ही छोड़ देना कि हमें अपने खाने के लिए बनाना है। अब बुद्धि में ये बसा लेना कि हमें ठाकुर जी के भोग के लिए बनाना है, जो ठाकुर जी को प्रिय है वही बनाना है और फिर ठाकुर जी के प्रसाद को खुद पा लेना है। जैसे अपने लिए वस्त्र लाते हो ऐसे ठाकुर जी की सेवा के लिए। तो ठाकुर जी की सेवा की रीत बता दी। अब जीवन राम जी ने कहा कि मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी कोई ज्यादा आती नहीं। तब संत भगवान ने कहा बस एक नियम बना लो। नियम क्या? कि नहाकर नहलाइयो और खिलाकर खाइयो। नहाकर नहलाइयो और खिलाकर खाइयो। स्नान करने के बाद इन्हें स्नान कराना और इन्हें खिलाकर तब ही खाना। ये नियम बना लो। और भैया कर्माबाई जी के माता पिता ने ये नियम बना लिया कि ठाकुर जी को सुबह स्नान श्रृंगार इत्यादि करते, उपरांत सुंदर भोग बनता और फिर प्रभु को भोग लगाकर ही पाते। अब भैया प्रभु को भोग लगा कर पाते तो सात्विक ही बनता।
ये नियम हमारी रसोई की रक्षा कर देता है। हम वही बनाएंगे जो ठाकुर जी पाएंगे। अब ठाकुर जी तो जो पाएंगे वो प्रसाद हो जाएगा। तो भैया एक अगर ये नियम हो कि भोग लगाकर ही पाएंगे तो भोजन तुरंत सात्विक हो जाएगा। फिर वो कैसे पाएंगे जो ठाकुर जी नहीं पा सकते? तो इससे रसोई शुद्ध हो जाएगी, आहार शुद्ध हो जाएगा। और भैया सीधी सी बात है, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। तो अब ये सेवा को धारण करके माता पिता घर पर आए हैं और लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा करने लगे। भैया सब कुछ था पर संतान नहीं थी जीवन में। किसानी का कार्य किया करते थे तो प्रभु से खूब प्रार्थना करते कि हे प्रभु, हमारे पास कोई संतान नहीं है, इतना समय बीत गया लेकिन कोई संतान नहीं हुई। अब हमें ये भी चाह नहीं है कि पुत्र हो या पुत्री हो, जो भी हो, लेकिन कोई अपना प्यारा, कोई पार्षद, कोई भक्त हमारे जीवन में आ जाए संतान के रूप में, तो हमारे सारे कर्म सेवा हो जाएंगे, ये जीवन सफल हो जाएगा। कोई भक्त आ जाए, हमें कुछ भी दो पर कोई संतान दे दो। अब बहुत प्रार्थना करी तो भैया कथा कहती है कि कुछ समय बाद आपकी माता जी गर्भवती हुई और इधर गर्भवती हुई थी और उधर पूरे गांव में अकाल पड़ गया था, खूब अकाल पड़ा था। अकाल में ऐसा हुआ, खाने को पीने को बहुत कमी हो गई थी, खाने पीने को भी नहीं था ढंग से, खूब अकाल हुआ। इधर 10 मास पूरे हुए हैं, वर्षा नहीं हो रही थी, सब गांव वाले त्राही त्राही कर रहे थे। इधर 10 मास पूरे हुए और सन की तारीख पर अगर हम देखें तो 20 अगस्त 1615 में श्री कर्माबाई जी जन्म लेती हैं। जैसे ही कर्माबाई जी का जन्म हुआ, इधर जन्म हुआ और लगभग 1 साल से अकाल था। जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही गांव में बारिश हो गई। और जैसे ही बारिश हुई, माता पिता तो प्रसन्न हो गए। दाई ने बताया है पिताजी को कि लाली हुई है। पिताजी तो कितने प्रसन्न हुए। और विशेष बात यह थी कि जैसी कर्माबाई जी प्रकट हुई तो बालक जन्म लेवे तो रोता है, लेकिन कर्माबाई जी रोई नहीं, मुस्कुराती हुई प्रकट हुई थी, हंसती हुई प्रकट हुई। और जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन चेहरे से मुस्कुराहट गायब ना हो जाए। हंसते रहना चाहिए। देखिए भैया, बड़े सूत्र की बात है, सदैव सम और प्रसन्न रहना, ये ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। सर्वोपरि, सदैव सम और प्रसन्न रहना, कुछ भी हो जाए, नो उदासी, नो टेंशन। क्या लेकर आए थे जो लेके जाना है, ये तो पता है ना जाना है, फिर क्यों चिंता करें। कुछ भी होगा मुस्कुराते रहेंगे। मैं तो कई बार वो पंक्ति दोहराता हूं, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते
मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते जीवन संगीत है, सुर सजाते रहो, जीवन संगीत है, सुर सजाते रहो। जीवन संगीत है, सुर सजाते रहो, जीवन संगीत है, सुर सजाते रहो। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते जीवन तो प्रीत है, प्रेम लुटाते रहो, जीवन तो प्रीत है, प्रेम लुटाते रहो। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। तो ये जो स्माइल है, ये प्रभु कृपा से ही आती है। नहीं तो भैया बहुत कुछ जीवन में हो लेकिन प्रसन्नता भी हो, ये जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर ने, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार सुबह सुबह उठे और उन्होंने एक पुष्प पर एक ओस की बूंद देखी और वो देखकर इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, उस पर पूरी किताब लिख दी। और कई बार मैं अपना हाल बताऊं तो मैं गंगा किनारे बैठा हूं और उदास बैठा हूं। एक ओस की बूंद देखकर भी प्रसन्नता आ सकती है। और यदि माइंडसेट बिगड़ा है, चित्त की स्थिति ठीक नहीं, तो कल कल करती कल्लोलवंती मां भागीरथी बहती जा रही हैं और हम उदास हैं। तो भैया मुस्कुराइए, हम गंगा किनारे बैठे हैं, आनंद है। तो श्री जीवाराम जी जो कर्माबाई जी के पिताजी हैं, वो खूब प्रसन्न हुए कि लाली का जन्म हुआ और लाली भी मुस्कुराते हुए आई है। कर्माबाई जी प्रकट हुई, अब छोटे से बड़ी होती जा रही थी। तो नामकरण की बारी आई है। तो नामकरण में नाम क्या रखा जाए? तो सबने कहा देखो तुमने प्रभु की खूब सेवा करी है, रोज उन्हें भोग लगाते हो, उन्हें स्नान कराते हो, श्रृंगार करते हो, तो ये लाली जो है ठाकुर जी के कर्म से ही आई है। ये जो तुम्हारे कर्म है उनकी कृपा से ही आई है ये, तो इसका नाम कर्मा रख दो। तो लाली का नाम कर्मा रख दिया गया है। अब कर्माबाई जी बड़ी होती जा रही हैं, लेकिन भैया घर के जो संस्कार हैं वो कर्माबाई के जीवन में आ रहे हैं, हृदय में आ रहे हैं। और पिताजी माताजी के रोज यही संस्कार हैं, सुबह उठते हैं जल्दी, स्नान आदि से निवृत्त होकर ठाकुर सेवा करते हैं, क्योंकि ना करने लियो ठाकुर सेवा करते हैं। और फिर माता जी खूब भोग बनाती हैं, सुंदर सुंदर, जो भी ठाकुर जी को पसंद होता है, जैसा भी बन पाता है वैसा भोग बनाती हैं और फिर ठाकुर जी को भोग अर्पित करते हैं और फिर प्रसाद पाते हैं। कर्माबाई इस चीज को देखती थी और देखते देखते कुछ बड़ी होती जा रही थी। लगभग इस समय कर्माबाई की आयु 3-4 वर्ष की रही होगी। एक दिन कहीं संबंधी कर्माबाई के पिताजी के कहीं दूर रहते थे और वहां से पत्र आया
कि उनके घर में कोई प्रसंग है और वहां पर आना ही है। अब कर्मा बाई के माता पिता विचार कर रहे हैं, हम दोनों को बुलाया है, अगर हम दोनों चले गए तो ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा, ठाकुर जी को भोग कौन लगाएगा, और जाना भी आवश्यक है, कौन सेवा करेगा। इतने में तो कर्मा बाई आई छोटी सी और तुतलाते हुए बोली, आप दोनों चले जाओ, मैं ठाकुर जी को भोग लगा दूंगी। अब पिताजी माताजी ये तो जानते हैं कि भोग लगाएगी, सेवा करेगी, बड़े शुद्ध भाव से करेगी, लेकिन ये तो बहुत छोटी सी है, इसे कैसे अभी सेवा का अधिकार देकर चले जाएं। तब माता पिता ने कहा ऐसा करते हैं, सुबह को बाल भोग लगाकर जाएंगे और सांझ को आ जाएंगे, बीच में कर्मा जो भी भोग लगाएगी वो लगाएगी। अब कर्मा तो कहती है मैं लगा लूंगी भोग। तब बहुत कहा माता ने पिता ने कि बेटा देख ले, नहीं तो हम नहीं जाते हैं। कर्मा बाई कहती है नहीं आप जाओ, मैं ठाकुर जी को भोग लगा दूंगी। अच्छा कर्मा क्या भोग लगाएगी, तुझे कुछ बनाना तो आता नहीं है। कर्मा कहती है नहीं, मैं रोज माँ को देखती हूँ, माँ क्या क्या बनाती है, कैसे बनाती हैं, जो तुम कहोगे वो बना दूंगी। कहो तो कचौड़ी बनाऊं, पूरी बनाऊं, सब्जी बनाऊं, नहीं तो बाटी बनाऊं, दाल बनाऊं। पिताजी कह रहे नहीं बेटा तू कह रही है पर ये बनेगा नहीं। कर्मा कहती है अगर कुछ नहीं बनेगा तो सबसे सरल मैं खिचड़ी तो बना ही दूंगी। तो माता जी ने कहा हाँ कुछ नहीं बना पर कर्मा खिचड़ी तो बना देगी, ये खिचड़ी बनाना तो जानती है, आप निश्चिंत हो जाओ, आप चले जाओ, मैं खिचड़ी बनाकर पवा दूंगी। और पिताजी खिचड़ी के ऊपर घी भी डाल दूंगी, और ठाकुर जी को मीठो पसंद है ना तो मैं थोड़ा गुड़ भी रख दूंगी। आप चले जाओ, आप चिंता ना करो, मैं पवा दूंगी। अब भैया माता जी सब कुछ बता गई, दाल कहाँ है, चावल कहाँ है, घी कहाँ है, गुड़ कहाँ है, कैसे चूल्हा चेताएगी, सब बता गई। और माता पिता चले गए कर्मा को कहकर कि बस ठाकुर जी को दोपहर का जो राजभोग है उसमें जो तुझसे बने, जैसा बने वैसा पवा देना, और फिर प्रसाद खुद भी पा लेना। अब माता पिता तो चले गए और भैया दोपहर होने वाली है, और कर्मा जहां ठाकुर जी विराजे हैं वहां गई है। लाला अभी तक तो माँ के हाथ का खाते थे, तुम्हें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आज माँ नहीं है, आज तो मैं ही बनाऊंगी। अब कर्मा रसोड़े में गई है और रसोई में जाकर दाल चावल मिलाए हैं, खिचड़ी बनने रख दी, जैसा भी बन पाई होगी। लेकिन भैया अपनी बुद्धि से हम कुछ भी विचार कर लें, लेकिन सबसे श्रेष्ठ बनी थी। ऐसी खिचड़ी शायद किसी ने बनाई हो। खिचड़ी बनाई है कर्मा ने, और फिर कर्मा ने क्या किया, घी लिया है और एक घी की बाटी सी बनाकर खिचड़ी के ऊपर रख दी। गुड़ निकाला है पुराना और थोड़ा गुड़ रख दिया, एक गिलास में जल ले लिया और ठाकुर जी के मंदिर पर गई है, और मंदिर में आगे खिचड़ी का थाल रखा है, जल रखा है, और अब कर्मा बाई ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही है, क्योंकि देखती थी ना माता पिता रोज प्रार्थना करते हैं। कर्मा बाई प्रार्थना कर रही है। आइए बड़ा सुंदर भाव है, हम सब मिलकर गाते हैं। कर्मा बाई कह रही हैं, थाली भर के लाई रे खींचड़ो, थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की,
जी मोरे मारा श्याम घणी, जी मावे बेटी जाट की। जी मोरे मारा श्याम घणी, थाली भर के लाई रे खींचड़ो, थाली भर के लाई ऊपर की बाट की। जी मोरे मारा श्याम घणी, जी मावे बेटी जाट की। जी मोरे मारा श्याम घणी। ठाकुर जी से बार बार कह रही है लाला जीमो। अब कर्मा को ये लग रहा था कि जब मेरे माता पिता ठाकुर जी को भोग लगाते हैं ना, तो ठाकुर जी प्रकट होकर पाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी के आगे तो पर्दा होता है। कर्मा ने आज तक देखा कुछ नहीं था, बस ये देखती थी पिताजी भोजन का थाल ठाकुर जी के आगे निवेदित करते। तब कर्मा सोच रही हैं ये इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि आज मेरे बापू नहीं है, वो होंगे तभी पाते हैं ये। तो कर्मा अपने भाव में कह रही है लाला, बापू मारा गाँव गवेला, ना जाने कद आवेलो। बापू मारा गाँव अका भरोसे बैठ रहो तो भूको ही रह जावे लो। अका भरोसे बैठ रहा तो भूको ही रह जावे। लाला पिताजी तो गांव गए हैं और पिताजी तो मेरा बापू शाम को आएगा, अगर उसके भरोसे रह गए तो आज तू भूखा रह जाएगा लाला। इसलिए आज जिमाऊं तेन रे खींचड़ो, आज जिमाऊं तेन रे खींचड़ो। गल राबड़ी छाचरी, आज जिमाऊं तेन रे खींचड़ो। कल राबड़ी छाचरी, जी बोरे मारा श्याम घणी, जिमावे बेटी जाट की। जी बोरे मारा श्याम घणी। तभी कर्माबाई को हुआ कि मैंने एक चीज नहीं करी, तभी पिताजी जो पिताजी रोज करते थे तभी तो ठाकुर जी भोग नहीं पा रहे। क्या नहीं करे, पिताजी नित्य तुलसी छोड़ा करते हैं प्रसाद में। तुलसी लाई है, तुलसी छोड़ी, और बार बार कह रही है लाला ये ठाकुर जी अब तो पाओ। जी मोरे मारा श्याम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। जी मोरे मारा कर्माबाई को हुआ तुलसी छोड़ दी तब भी नहीं पा रहे। एक चीज और भूल गई, एक चीज और भूली कि जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं तब पिताजी कहीं और चले जाते हैं, तो कभी अंदर जाती है कभी बाहर आती है, लेकिन थाली ऐसे ही रखी है, ठाकुर जी पा नहीं रहे। बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार मैं खोलती, बार बार कैया को जी मेरे मोहन, कर भी कड़वी बोलती। करड़ी करड़ी बार बार कहती है ठाकुर जी जीमो,
क्योंकि तू जी में तो जद मैं जीमूं, तू जी में तो जद मैं, तू जी में तो जद मैं जीमूं, मानो न कोई लाट की। तू जी में तो जद मैं जीमूं, मानो न कोई लाट। जी मोरे मारा श्याम घणी, जी मावे बेटी जाट की। जी तभी कर्मा को चेतना आई। एक काम पिताजी और करते थे कि ठाकुर जी के आगे पर्दा लगा देते थे। अब मैंने पर्दा तो लगाया नहीं, अब पर्दा लगाऊं भी कैसे, मैं तो जानती नहीं पर्दा लगाना, कहां से पर्दा लगाऊं, कहां से लाऊं। अब मुझे लगता है इसे पर्दे में रहने की आदत है। तू पर्दा किए जा, तुझे ये मर्ज है, तू पर्दा किए जा, तू पर्दा किए जा, तुझे ये मर्ज है, तू पर्दा किए जा। हमें तेरे पर्दे से कैसी गरज है। मैं पर्दा कहां से लाऊं, ये तो आदत है पर्दे में रहने की। तो देखा कोई पर्दा नहीं मिला, तब भैया जो उसने लहंगा पहना है ना, कर्मा बाई सोच रही है इसी लहंगे का पर्दा बना देती हूँ। और भैया लहंगे के 2 छोर उठाए हैं और उसी का पर्दा लगा दिया ठाकुर जी के आगे। पर्दो भूल गई सांवरिया, पर्दो फिर लगायो जी, पर्दो भूल गई सांवरिया, पर्दो फिर लगायो जी। धावलिया की ओठ बैठ कर शाम खींचड़ो खायो जी। धावलिया का पर्दा लगा दिया ओ लहंगे का, और बार बार देख रही है लाला, हे ठाकुर जी अब तो पाओ, देखो मैंने तुलसी छोड़ दी, पर्दा लगा दिया। बापू गए हैं, बापू तो आएंगे नहीं, नहीं तो भूखे रह जाओगे, और तुम भूखे रहोगे तो मैं भी भूखी रह जाऊंगी, तो जल्दी पालो ना। बार बार कहती है ठाकुर जी से पालो पालो पाओ, लेकिन ठाकुर जी नहीं आ रहे। अब तो भैया कर्मा के चित्त में वात्सल्य भाव प्रकट हुआ है। हे प्रभु, हे नाथ, पालो पालो ना। अब कर्मा कहती है देखो लाला, अगर तुम नहीं पाओगे तो घर के सामने वाली नदी में कूद के प्राण दे दूंगी, लेकिन मैं अब जीवित नहीं बचूंगी अगर तुमने नहीं पाई ये खिचड़ी। कर्मा रोने लगी, नेत्र भीग गए, छोटी सी कर्मा के नेत्र भीगे, उधर ठाकुर की छाती फट गई। क्या हुआ कर्मा को? और भैया पर्दा लगाया है कर्मा ने। अभी तक श्री लड्डू गोपाल जी प्रतिमा के रूप में विराजमान थे, अब प्रतिमा हट गई और साक्षात लड्डू गोपाल प्रकट हो गए, प्रभु प्रकट हो गए। और धावलिया की ओट में श्री ठाकुर जी इस कर्मा की खिचड़ी को पा रहे हैं। धावलिया की ओट बैठ कर शाम खींचड़ो खायो जी। धावलिया की ओट बैठ कर शाम खींचड़ो खायो जी। भोला भाला भक्ता से, भोला भाला
सांवरिया करता आट की, भोला भाला भगता से सांवरिया करता आट की। जी मोरे मारा श्याम घणी, जिमावे बेटी जाट की। जी मोरे मारा श्याम घणी, थाली भर के लाई रे कीचड़ो, थाली भर के ऊपर घी की बाट की। जिमावे बेटी जाट की। जी और ठाकुर जी प्रसाद पा रहे हैं। अब क्या देखती है कर्मा कि ठाकुर जी प्रसाद तो पा रहे हैं पर इन्हें पाना नहीं आ रहा। छोटे छोटे हाथों से जितना पाते हैं उतना गिराते हैं। तब कर्मा कहती है लाला तुम्हें पाना नहीं आता, लाओ मैं खिलाती हूँ। और भैया ये छोटी सी कर्मा खिचड़ी अपने हाथों से ठाकुर जी को घी लगा लगा कर खिचड़ी पवा रही है, खिचड़ी पवा रही है और ठाकुर जी पा रहे हैं। अपने हाथ से घी लगाती है खिचड़ी में और ठाकुर जी को पवा रही है। अब ठाकुर जी तो परम कौतुकी हैं। कर्मा ने खिचड़ी पवाई तो ठाकुर जी ने कर्मा की उंगली थोड़ी सी काट ली दांत से और तभी उंगली बाहर निकाल कर लाला गलत बात, ऐसे काटते नहीं। अब ठाकुर जी तो पाते जा रहे हैं। तब कर्मा ने कहा लाला खिचड़ी इतनी ही बनी है, अगर सब तुम पा जाओगे तो मैं क्या पाऊंगी, मैं क्या पाऊंगी। तब ठाकुर जी ने कहा हाँ अब तुम पालो, और फिर गुड़ पवाया और लीला अंतर ध्यान हो गई। और फिर बचा हुआ प्रसाद कर्मा बाई ने पाया है। अब कर्मा का तो सहज भाव था, उसे लगा था कि ठाकुर जी ऐसे ही प्रकट होकर पाते होंगे, लेकिन कर्मा तो बैठ गई माता पिता की प्रतीक्षा में। अब सांझ को माता पिता आएंगे। धन्य है कर्मा की भक्ति। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरिया घर आवे लोग। सोहन लाल लोहार प्रभु का, हरस हरस गुण गावे लो। साचो प्रेम प्रभु से होवे, साचो प्रेम प्रभु से हो, तो मूरत बोले काठ की। साचो प्रेम प्रभु से होवे, जी मोरे श्याम घनी, जी मारे बेटी जाट। थाली भर के लाई रे कीचड़ो, ऊपर की बात की। जी मोरे श्याम घनी, जी मारे बेटी जाट की।
भैया सांझ हुई और माता पिता घर आए। माता पिता ने कर्मा से पूछा, कर्मा तूने भोग लगाया? कर्मा कहती है, हाँ पिताजी मैंने भोग लगाया। मैंने खिचड़ी बनाई थी, घी भी रखा था, गुड़ भी रखा था, जल भी रख दिया, तुलसी छोड़ी, पर ठाकुर जी पा नहीं रहे थे। मैं बहुत कह रही थी पिताजी लाला पालो पालो पालो, पर नहीं पाते। बहुत कहा पर नहीं पाया। फिर पिताजी मुझे याद आया, मैं पर्दा लगाने भूल गई। मैंने पर्दा लगाया, मैंने पर्दा लगाया धावलिया की ओट से, लेकिन तब भी नहीं पाए। पिताजी, माता पिता को लग रहा था कर्मा ऐसे ही बोल रही होगी। बार बार कर्मा बाई कहती है, पिताजी ठाकुर जी पा नहीं रहे थे। तब मैंने ठाकुर जी को सौगंध दी, अगर तुम नहीं पाओगे तो यहीं प्राण त्याग दूंगी नदी में कूदकर। और पिताजी जैसे ही सौगंध दी, ठाकुर जी प्रकट हो गए और खिचड़ी पाने लगे, खिचड़ी पाने लगे। ये सुना माता पिता तुरंत आश्चर्यचकित हो गए। कर्मा क्या कहती है? हाँ पिताजी ठाकुर जी ने पाई है। पिताजी तुम्हारे लाला को तो खिचड़ी पानी नहीं आती, वो तो गिरा रहे थे, मैंने अपने हाथ से पवाई है। माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। पिताजी मैं सच कहती हूं उन्होंने पाई है। अगर विश्वास नहीं होता तो देखो मेरी उंगली अपने दांत से काटी है, ये निशान है, ये निशान है। और कर्मा बोलते बोलते रो पड़ी, पिताजी मेरी उंगली काट दी थी। कर्मा का भाव माता पिता के चित्त में आया है, दोनों का रुदन प्रारंभ हो गया। नहीं कर्मा ऐसा नहीं हो सकता, नहीं पिताजी मैं सौगंध खाती हूं आपकी, ऐसा ही हुआ। ठाकुर जी यहां प्रकट हुए थे और पा रहे थे। माता पिता दोनों सिर पीटने लगे। कर्मा तू धन्य हो गई, धन्य हो गई। बरसों हो गए हमें ठाकुर सेवा करते हुए, पर यह भाव कभी उदित नहीं हुआ, कभी ऐसा दर्शन नहीं हुआ। हम तो पर्दा लगाते थे, लेकिन कभी विश्वास नहीं होता था कि ठाकुर जी प्रकट होकर पाएंगे। कर्मा तू धन्य हो गई। दोनों माता पिता रो रहे थे। कर्मा अगर ठाकुर जी प्रकट हुए तो उनका दर्शन हमें भी करा, हमें भी करा। जो दर्शन तुझे हुआ है वो हमें भी करा। और भैया पूरी रात बीती है कर्मा के माता पिता की रोते रोते। हे प्रभु आपने इस छोटी सी बालिका पर कृपा कर दी, हमारा चित्त कब आपके लायक बनेगा, कब आपके लायक बनेगा? प्रभु कब कृपा करोगे? धन्य हो गया मेरा कुल ऐसी पुत्री को पाकर, मैं धन्य हो गया। नाथ कृपा करो, अब वो दर्शन जो कर्मा को दिया वो हमें भी प्रदान करो। हमारा भाव नहीं ऐसा, हमारा प्रेम नहीं ऐसा। प्रार्थना करते करते पूरी रात बीती और कर्मा सुबह हुई है। कर्मा ने कहा मैं फिर खिचड़ी बनाऊंगी, ठाकुर जी पाने आएंगे। कर्मा ने खिचड़ी बनाई, घी रखा, ठाकुर जी के आगे निवेदित किया, तुलसी छोड़ी और फिर ठाकुर जी से कह रही है, ये नाथ जल्दी आओ और मेरे पास माता पिता को अब दर्शन दो, ये व्याकुल है आपके दर्शन के बिना, दर्शन दो। कर्मा बार बार प्रार्थना कर रही थी और भैया वहीं ठाकुर जी प्रकट हो जाते। प्रभु प्रकट हुए और कर्मा बाई ने माता पिता से कहा लो आप दर्शन करो। पर माता पिता को अभी मंदिर में मूर्ति दिख रही थी, पर ठाकुर जी का दर्शन तो सिर्फ कर्मा को हुआ है, सिर्फ कर्मा को, माता पिता को नहीं हो रहा। बड़े सूत्र की बात है भैया। जिसने जीवित मनुष्यों में प्रभु को नहीं देखा, जो नहीं देख पाया सचल रूप में, वो शायद मंदिर में भी न देख पाएगा। मंदिर में मूर्ति देख कर आएगा, प्रभु नहीं दिख सकते।
जीवित मनुष्यों का तिरस्कार करके, उनका अपमान करके मंदिर वाला प्रसन्न होगा, भूल जाओ। शास्त्र तीर्थ भी सुख नहीं दे सकते। अगर मनुष्यों में नहीं दिखा, जीवों में नहीं दिखा, तो भैया शायद मंदिर में भी प्रभु न मिल पाएगा। बार बार प्रार्थना करती है, ठाकुर जी मेरे माता पिता को आप दिख नहीं रहे, इन्हें भी तो दर्शन दीजिए, मैं तो देख पा रही हूं, ये आपको देख नहीं पा रहे। तब भगवान ने कहा है, कर्मा इनका तेरे जैसा भाव नहीं, इनका तेरे जैसा प्रेम नहीं, मैं कैसे दिखूं इन्हें, मैं कैसे दिखूं? इनकी आंखों पर पर्दा लगा है द्वैत का, विकार का, माया का, मैं कैसे दिखूं इन्हें? इन्होंने वो चश्मा नहीं पहना जो तूने पहना है। तू देख पा रही है पर ये देख नहीं पा रहे। कर्मा कहती है, प्रभु मैं नहीं जानती, कुछ नहीं जानती, जैसे मुझे दर्शन दिया है मेरे माता पिता को भी दर्शन दो। इनका भाव नहीं तो क्या हुआ, आप तो भाव भी जन्म कर देते हो, आप कृपा भी करते हो, पात्र भी देते हो और पात्रता भी प्रदान करते हो, आप कृपा कर दो ना। कर्मा बाई ने विनती करी है और कर्मा की विनती को पूरित करते हुए श्री भगवान ने नजरिया प्रदान किया है, दृष्टि प्रदान करी है। और अब श्री ठाकुर जी कर्मा के माता पिता को भी दृष्टि गोचर हुए। माता पिता ने दर्शन किया है, बलिहार हो गए थे, धन्य धन्य हो गए थे, दर्शन करके बलिहार हो गए। देखते जा रहे थे, प्रभु धन्य हो गए, मैं धन्य हो गया ऐसी पुत्री को पाकर, मैं धन्य हो गया इस कृपा पर, मैं बलिहार हो गया। वर्षों से आपकी सेवा करता था, लेकिन आज तक कभी आपको देखने का चित्त में अभिलाषा भी प्रकट नहीं हुई, और धन्य है आपने कृपा कर दी। और भैया फिर लीला अंतर ध्यान हुई है और माता पिता कर्मा भाई के चरण पकड़ लेते हैं। धन्य कर्मा तू, हम नहीं जानते से इतनी छोटी सी संत हमारे घर पर विराज रही है, तेरी कृपा से हमें प्रभु मिल गए, तेरी कृपा से प्रभु मिल गए, तेरे कारण प्रभु मिल गए। हमने वो देख लिया जो कोई नहीं देख पाया, वो देख लिया, हम धन्य हो गए कर्मा। हम धन्य हो गए। अब तो भैया कर्मा बाई के साथ ठाकुर जी ये लीला करते रहते हैं। कर्मा बड़ी हुई, 10-11 वर्ष की हुई थी, और पहले तो बाल विवाह खूब होता था। कर्मा बाई नहीं चाहती थी, पर विवाह हुआ कर्मा बाई का। विवाह हुआ था, लेकिन ये विवाह बहुत दिन टिक नहीं पाया। 1 वर्ष बाद ही कर्मा बाई के जो पति देव थे उनकी मृत्यु हो जाती है, कर्मा वैधव्य को प्राप्त हो जाती है। और फिर जब कर्मा के माता पिता को ये बात पता चली कि कर्मा के पति चले गए, छोटी सी बेटी विधवा हो गई है, ये दुख सहन न कर पाए, और इसी दुख से दुखी होकर माता पिता दोनों ने शरीर त्याग कर दिया। पति चले गए, इधर माता पिता चले गए। अब कर्मा का कोई नहीं बचा था, क्योंकि ससुराल वाले भी कर्मा को पूछते नहीं थे, कहते थे ये कर्मा मनूस है, जब से आई हमारे बेटे को खा गई, अलग कर दिया था।
थोड़ी बहुत जमीन बची थी जो कर्माबाई को मिली थी ससुराल पक्ष से, वहीं झोपड़ी डालकर रहती थी। एक गौ माता की सेवा करती थी, उसी के दूध से जीवन यापन होता था। बड़ी कठिनाई से ये जीवन चल रहा था। और वहीं पास में एक नदी थी, रोज वहां स्नान करने जाती थी। एक दिन स्नान कर रही थी, तब स्नान करते करते इसके पैर के पास इसे लगा कुछ आ गया। कर्माबाई ने हाथ डालकर वो बाहर निकाला तो वो प्रभु की एक मूर्ति थी, प्रभु का स्वरूप था, विग्रह था। कर्माबाई सोचने लगी ये विग्रह कैसा, मुझे तो खंडित लगता है, क्योंकि ये विग्रह, इसमें प्रभु का मुख तो है पर ना हाथ है ना पैर है, ये खंडित विग्रह लगता है। उसे घर ले आई, लेकिन समझ नहीं आ रहा था ये किसका विग्रह है। तब एक ब्राह्मण पर गई और उनसे पूछा है, आप बताओ ना ये किसका विग्रह है, मुझे तो प्रभु की मूर्ति लगती है। तब उस ब्राह्मण ने बताया था, लाली ये तो भगवान जगन्नाथ का श्री विग्रह है। उनका मुख होता है, हाथ पैर नहीं होते। ये जगन्नाथ हैं, संपूर्ण जगत के नाथ हैं। कर्मा तू चिंता करती है ना, तेरा कोई नहीं है, तू रोती क्यों है कर्मा, अभी तो जगन्नाथ बैठा है, वो संपूर्ण जगत के नाथ हैं, वो तेरे भी नाथ हैं, वो तेरे नाथ है। अब रोया मत कर, जो कहना हो इनसे कहा कर। अब कर्मा तो वही लीला विचार करने लगी है कि ठाकुर जी ने खिचड़ी पाई थी, घर ले आई उस श्री विग्रह को, उसकी सेवा करने लगी है। और अब वही दाल भात बनाती है, खिचड़ी बनाती है, ठाकुर जी को पवाती है, भोग लगाती थी। अब वो लीला तो नहीं होती। तब लगभग 3-4 वर्ष ससुराल में रही। तब मन में विचार आया कि ब्राह्मण ने कहा था जिसका कोई नहीं होता उसके जगन्नाथ होते हैं, तो मैं यहाँ क्यों रह रही हूँ, यहाँ कब तक रहूंगी और कैसे जीवन चलेगा। जहां मेरे ठाकुर जी रहेंगे अब मैं वही रहूंगी। और भैया कर्माबाई उस राजस्थान की भूमि से जगन्नाथपुरी के लिए पैदल चल दी हैं, हाथ में ठाकुर जी को लेकर। और कर्माबाई चलती जा रही हैं मालपुर। कहाँ जा रही हैं? जगन्नाथपुरी। और आप जानते होंगे जगन्नाथ धाम को नीलांचल बोलते हैं। कर्माबाई चल रही हैं। चल मन नीलांचल को चलिए, चल मन नीलांचल को चलिए, नीलांचल में नील वरण प्रभु, 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 दृग्भर दर्शन करिए, नीलांचल को चलिए, चल मन नीलांचल, नीलांचल को चलिए रे मन नीलांचल को जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा, जगन्नाथ
जगन्नाथ बल भद्र सुभद्रा, जगन्नाथ हिय के बीच बसइए, नीलांचल को चलिए चल मन, नीलांचल को चलिए, नीलांचल को चलिए चल मन, कर्मा बाई भोग खींचड़ी, कर्मा कर्मा बाई भोग खींचड़ी, कर्मा बाई रुचि रुचि भोग लगई, नीलांचल को चलिए रे मन, नीलांचल को, नीलांचल को चलिए रे मन, नीलांचल, जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ, जगन्नाथ 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 जगन्नाथ, जगन्नाथ 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 जगन्नाथ, जगन्नाथ 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 जगन्नाथ, जगन्नाथ 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 जगन्नाथ, जगन्नाथ 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 जगन्नाथ, कर्माबाई हरि नाम गाते गाते पूरी आई थी। श्री क्षेत्र में श्री ठाकुर जी का मंदिर में दर्शन किया है और हाथ में जो ठाकुर जी हैं देखती हैं, पहले ठाकुर जी के मुख को देखती हैं, फिर हाथ वाले ठाकुर जी को देखती हैं, तो विचार चलता है इनमें और इनमें क्या भेद है। तब मन में ही उत्तर मिलता है कोई भेद नहीं है। जो रतन वेदी पर विराजमान ठाकुर हैं वही तो मेरे हाथ में है। और भैया ये भाव चल रहा था, तभी गर्भगृह के ठाकुर जी छोटे से बालक का रूप देख बना लेते हैं। दर्शन होता है कर्मा को। अब तो पक्का हो गया कि मेरे हाथ वाले ठाकुर और गर्भगृह वाले ठाकुर में कोई भेद नहीं। अब मंदिर क्यों आए? ठाकुर तो घर पर बैठा है, मंदिर में इतनी भीड़, इतना धक्का क्यों आऊं? अब घर वाले ही ठाकुर की सेवा करूंगी। तो भैया एक छोटे से क्षेत्र में छोटी सी कुटिया बना ली है और वहीं पर रहने लगी है। मंदिर तो जाती नहीं थी, लेकिन रोज मंदिर के शिखर पर जो ध्वजा लहराती है उसका दर्शन कर लेती थी, वहीं से प्रणाम कर लेती थी। और कर्माबाई क्या करती हैं? अब सुबह उठती हैं, स्नान ध्यान करके
खिचड़ी बनाती हैं और ठाकुर जी को भोग निवेदित करती हैं और फिर अपनी कुटिया के बाहर लोगों को प्रसाद बांटने लगती हैं। अब तो कर्मा की खिचड़ी खाने कई यात्रियां आते हैं, कई संत भी आते हैं और कर्मा बाई के हाथ से खिचड़ी का प्रसाद पाते हैं। कर्मा का नित्य का यही नियम है, रोज खिचड़ी बनाती है और भोग अर्पित करके फिर बांटती है। अब लोग देखते हैं बेचारी कर्मा जैसे तैसे खिचड़ी बनाती होगी तो कोई चावल दे जाता है, कोई दाल दे जाता है, कोई घी दे जाता है, और कर्मा बाई खूब खिचड़ी की सेवा कर रही है। अब तो भीड़ लगने लगी है कर्मा के द्वार पर, संत ब्राह्मण महापुरुष सब लेते हैं, यात्री लेते हैं। और भैया ये खिचड़ी की सुगंध जो कर्मा बाई की खिचड़ी है, इसकी सुगंध जगन्नाथ की नासिका में आ गई। ये सुगंध वहां पहुंच गई गर्भगृह में। अब उस समय तक ठाकुर जी को जो भोग लगता था वो दोपहर में 11 बजे लगता था। 11 बजे से पहले ठाकुर जी को भोग नहीं लगता था। अब ठाकुर जी ने बलदाऊ भैया से कहा, देखो दादा, हम तो यहाँ बैठे रहते हैं, 11 बजे भोग आता है तब पाते हैं, लेकिन सुबह से तो भूखे रहते हैं, ये श्रृंगार चलता है, कभी स्नान चलता है, ये चलता रहता है, लेकिन प्रसाद नहीं होता। तुम्हें पता है कर्मा बाई सबको खिचड़ी पवा रही है और हम उसकी खिचड़ी से वंचित हैं। तब बलदाऊ जी ने कहा, चलो भाई फिर कर्मा के घर ही चलते हैं, वहीं खिचड़ी पाएंगे। अब भैया एक दिन तो सुबह सुबह कर्मा बाई बैठी थी, उठी थी अभी, और अब स्नान ध्यान की तैयारी थी। तब तक तो जगन्नाथ प्रभु, बलदाऊ जी और सुभद्रा मैया तीनों आ गए और कुटिया में आकर बोले, मैया बहुत भूख लगी है। और जो दर्शन किया कर्मा बाई ने, कर्मा तो धन्य हो गई, चरणों में गिर गई, वाह प्रभु धन्य कर दिया मुझे, कृपा कर दी। प्रभु कहते हैं ये सब छोड़, भूख लगी है, हमने खूब नाम सुना है तेरी खिचड़ी का, जल्दी खिचड़ी पवा और खिला। अब कर्मा ने स्नान नहीं किया था, तुरंत खिचड़ी बनाई और ठाकुर जी को अपने हाथ से पवा रही है। और ठाकुर जी कर्मा बाई की खिचड़ी पा रहे हैं। तीनों ने खिचड़ी पाई और पाकर चल दिए। इतने में तो मंदिर का घंटा बज गया आरती का, तीनों मंदिर में जाकर बैठ गए। अब कर्मा ने तो भोले भाव में खिचड़ी पवा दी। अब तो भैया ये खिचड़ी का स्वाद ऐसा लगा, ऐसा लगा, ऐसा लगा ठाकुर जी को, गर्भगृह का भोजन भूल गए। भक्त कहते हैं ना, प्रभु जब भोग लगाते हैं तो भक्त कहते हैं, नाथ अगर आप हमारे पदार्थ को और हमारे हृदय को देखोगे तो आप भूखे रह जाओगे। हमारा भोजन, हमारे पदार्थ, हमारा हृदय आपके पाने योग्य नहीं है, आप भूखे रह जाओगे। तो ठाकुर जी कहते हैं फिर मैं क्या देखूं? तो भक्त कहते हैं, नाथ अगर आपको देखना है तो याद करो कुछ। क्या याद करूं? या प्रीतिर विदुरार्पिते मुररिपो कुंत्यर्पिते यादृशी, या गोवर्धन मुर्निया च पृथुके स्तन्ये यशोदार्पिते, भारद्वाज समर्पिते शबरिका दत्ते धरे योषिताम, या प्रीतिर्मुनि पत्नी भक्ति विरभिरचिते दत्ते ताम त्वाम कुरु। हे प्रभु अगर आपको याद करनी है तो शबरी के बेर याद करो, वो गोवर्धन के 56 भोग याद करो, विदुरानी के साग और छिलके याद करो, भरद्वाज ऋषि की खीर याद करो, वन यात्रा में मुनि पत्नियों के व्यंजन याद करो। यदि हमारे मन को देखोगे तो भूखे रह जाओगे। और भैया कह दिया जाए अगर याद करना है तो कर्मा की खिचड़ी याद करो, कर्मा की खिचड़ी याद करो। अब तो भैया ठाकुर जी का नियम हो गया, रोज सुबह जल्दी उठे और कर्मा बाई के आ जाएं, और खाली नहीं आ जाते। कर्मा के हृदय में तो बहुत वात्सल्य है, कर्मा वात्सल्य भाव की उपासक है।
ठाकुर जी को अपना बेटा मानती है। और ठाकुर जी कर्मा की गोद में बैठते हैं और कर्मा से कहते हैं, मैया अब खिचड़ी पवा ना, बहुत भूखा हूं। और कर्मा सुबह जल्दी उठकर खिचड़ी बनाती है और खिचड़ी पाते हैं ठाकुर जी। एक दिन खिचड़ी पाई, अब तो मंदिर का घंटा बज गया, तुरंत भगवान उठे और मंदिर में चले गए। जो पर्दा खुला, पुजारी ने देखा ठाकुर जी के मुख पर खिचड़ी लगी है। पूछा ठाकुर जी से, प्रभु ये खिचड़ी कहां पाके आए हो? तो प्रभु बोलते हैं, मैं क्या बताऊं, मुझे सुबह सुबह बहुत भूख लगती है, तो कर्मा बाई खिचड़ी बनाती है ना, वो तो मेरी माँ है, मैं उसके घर खिचड़ी पा आता हूं। पुजारी नाराज हो गए, अगर प्रभु कर्मा की खिचड़ी पानी है तो हमें साफ साफ कह दो, अब से भोग बनाने बंद कर देंगे। तब ठाकुर जी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, पहले कर्मा की खिचड़ी पाता हूं, फिर यहाँ राजभोग पा लेता हूं। लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊं, कर्मा मेरी माँ है, उसके प्रेम के कारण मैं खिचड़ी पाने जाता हूं, उसके प्रेम के कारण जाता हूं। ठाकुर जी ने पुजारियों को समझाया और भक्तमाली श्री मामा जी इस पद को सुंदर रूप से गाते थे। कौन समझ सकता प्रभु की लीला शर भरी, बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी, बड़े प्रेम से पाई कर्मा, बड़े प्रेम से पाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कर्मा बाई भक्तिमती अति हरि को लाड़ लड़ावे, हरि कर्मा बालक जान श्याम सुंदर को हृदय सदा अकुलावे, कर्मा जगते जगते भूख लगेगी, मचल कहीं ना जावे लाला, मचल कहीं ना बड़े सवेरे बिना नहाए खिचड़ी नित्य बनावे, कर्मा खिचड़ी नित्य बनावे, बाहर तो अपवित्र रही, बाहर तो हृदय में प्रीत धरी, बड़े प्रेम से पाई कर्मा बाई की खिचड़ी, बड़े प्रेम से जगन्नाथ मंदिर से आते नवल बिहारी बाके ठाकुर, नवल बिहारी बाके ठाकुर, नवल बिहारी जो भूखे छूटे बेरों के और केले छिलकों के ठाकुर, और केले छिलकों ठाकुर, शिव ब्रह्मा नारद सनकादिक भेद न पावे जाके भैया,
खिचड़ी नित्य खिलावे उनको, कर्मा गोद बैठा के भैया, कर्मा गोद बिठा के भैया, कर्मा गोद बिठा के। धन्य भई कर्मा बाई, धन्य भई नर देही सफल करी, बड़े प्रेम से पाई कर्मा बाई की खिचड़ी, बड़े प्रेम से। एक दिन एक लीला और घटी। एक दिन एक साधु कर्माबाई के घर आए खिचड़ी पाने। आए एक साधु कर्मा गृह, नित्य धर्म जेहि भावे भैया, बोले कर्मा बिना शौच क्यों, हरि को भोग लगावे कर्मा, हरि को भोग लगावे कर्मा, हरि को भोग लगावे। आज्ञा दे कर गए साधु अब, कर्मा नियम निभावे भैया, स्नान ध्यान के बाद नित्य अब, हरि को टहल बजावे कर्मा, बिना प्रेम सब सामग्री, बिना प्रेम सब रह जाए धरी धरी, बड़े प्रेम से पाई कर्मा बाई की खिचड़ी। बड़े प्रेम से पाई कर्मा बाई की खिचड़ी। अब भैया कर्मा को साधु आज्ञा दे गए, बिना नहाए ठाकुर जी को भोग लगाती है, बड़ा पाप लगेगा तुझे। शौच इत्यादि कर्म भी नहीं करती, सोकर उठती है, नहा कर भोग लगाया कर। कैसा कैसा कर्म करती है, इतनी भक्त है पर यह बात नहीं जानती शुचिता वाली। स्नान करके भोग लगाया कर, नहीं तो बहुत पाप लगेगा। अब कर्मा ने साधु की आज्ञा पालन कर ली। पहले स्नान करती है, फिर बर्तन धोती है, चूल्हा लीपती है, फिर अग्नि चेताती है, तब जैसे तैसे खिचड़ी बनाती है। और फिर खिचड़ी बनने में 12 बज जाते हैं और ठाकुर जी टहल करते रहते हैं, मैया दे दे, बहुत भूख लगी है। लेकिन कर्मा कहती है नहीं नहीं, अभी नहीं, संत आज्ञा है, पहले वो पालन करूंगी, स्नान ध्यान के बाद बनाऊंगी। और फिर भैया तब तक तो मंदिर का घंटा बज जाता है और ठाकुर जी चले जाते हैं। अब क्या हो, तब एक दिन ठाकुर जी ने पुजारी से कहा, भेजो शीघ्र उसी साधु को, कर्मा के घर जावे भैया। वो साधु कर्मा के कर्मा से कहे पहले जैसा, अब भी भोग लगावे कर्मा, अब भी भोग लगावे कर्मा। भूखे रहकर बहुत देर तक, पुत्र बड़ा दुख पावे मैया।
अब पुजारियों ने तुरंत साधु की खोज करी, साधु से कहा, अरे तू कैसी अनीति बताई आया, तुझे पता है हमारे ठाकुर जी भूखे हैं इस तेरी आज्ञा से। ये आज्ञा नहीं है, हे ठाकुर जी के लिए प्रतिबंध कर दिया तूने। कर्मा को कौन से नियम सिखाई आया, तू नहीं जानता, तू नहीं जानता। वो मोहब्बत कैसी जो नियम न तोड़वा दे, वो प्रेम कैसा जो नियम में बांधे रखे। प्रेम बंधन नहीं, प्रेम परम मुक्ति देता है। प्रेम में नियम नहीं चलते, वहां तो प्रेम ही चलता है। जाओ जल्दी कर्मा को समझाओ। ठाकुर जी ने बहुत समझाया पर कर्मा नहीं मानती, तुम्हारे कहने से ही मानेगी। आज्ञा पाकर चले साधु जी, आज्ञा पाकर चले साधु जी, कर्मा घर उस घड़ी बड़े प्रेम से पाई, कर्मा बाई की खिचड़ी बड़े प्रेम से महात्मा चले और चलते चलते अभी कर्मा बाई का घर नहीं आया, मार्ग में मन में विचार कर रहे हैं, रे मन बन जा धूल अभी तू, कर्मा के चरणों की साधु, कर्मा के चरणों की साधु, कर्मा के चरणों की। क्यों आशा करता जग के क्षण भंगुर ओस कणों की साधु, क्षण भंगुर ओस। आवश्यकता है तब तक साधारण उपकरणों की रे मन, कब तक मिली नहीं तुझको जब तक पद पंकज श्री चरणों की साधु, मिले अगर प्रेमी तो समझो, मिले अगर प्रेम प्रभु ने कृपा करी, बड़े प्रेम से पाई कर्मा बाई की खिचड़ी, बड़े प्रेम से पाई। साधु गए और कर्मा बाई से कहा, मैया मैं जो भी बता कर आया वो सब गलत था, जो तू करती थी वही सही है, अब नहाकर नहीं, प्रभु भूखे हैं तेरे इस नियम के कारण, नहाकर नहीं, सुबह उठते ही खिचड़ी चढ़ा दे और ठाकुर जी को अपने हाथ से गोद में बैठाकर भोग लगा। देख देख नारायण प्रभु की प्रीत की रीत निराली, कर्मा अजहूं हरि को भोग लगे नित, खिचड़ी कर्मा वाली भैया, अगर कहीं तूने भी सचमुच हरि से प्रीति लगा ली रे मन, हरि से जीवन होवे सफल तुम्हारा, मित्र बने वनमाली ठाकुर, मित्र बने सदा प्रेम की प्रभुता वश, सदा प्रेम की प्रभु निज प्रभुता ही सही,
बड़े प्रेम से पाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कौन समझ सकता प्रभु की, कौन समझ लीला शर्य भरी, बड़े प्रेम से पाई कर्मा। साधु को पुजारी ने कहा था, कर्मा ने वैसे बनाना प्रारंभ किया साधु की आज्ञा से, ठाकुर जी रोज पाते थे, पर भैया ये बात छिप ना सकी। कर्मा छिपाना चाहती थी पर साधु ने सबको बता दी। आग की तरह ये बात फैल गई। अब तो कर्मा के द्वार पर खूब भीड़ लगती है भैया, लेकिन भक्तों के लिए प्रतिष्ठा शुक्री विष्टा के समान होती है। वो चाहते हैं हम प्रतिष्ठित नहीं हो, हम प्रमाणिक हो जाए। अब भैया कर्मा अब द्वार नहीं खोलती, बाहर भीड़ खड़ी रहती है, लाओ हमें भी प्रसाद दो, ठाकुर जी यहाँ पाते हैं। कर्मा को ये सहन नहीं हुआ और भैया कर्मा की आयु इस समय 19 वर्ष की हुई थी, मात्र 19 वर्ष की, और बहुत व्याकुल रहती थी। और संवत 1691 सन था, तारीख थी 25 जुलाई 1634। 25 जुलाई 1634 में कुटिया में बंद रहकर प्रभु का ध्यान करते करते इस प्रतिष्ठा से बचने के लिए शरीर छोड़ दिया, भगवत धाम चली गई। और भैया इधर अगले दिन जगन्नाथ जी आए, प्रभु आए, पूरी कुटिया में देखा, माँ कहाँ, कहीं माँ नहीं। और आज ठाकुर जी रोने लगे हैं, मेरी माँ कहाँ गई। घंटा बजा, मंदिर में गए, पुजारियों ने राजभोग रखा, ठाकुर पाओ, लेकिन ठाकुर जी के श्री विग्रह से अश्रुपात हो रहा है और भोजन नहीं करते। और प्रभु ने 5 दिन तक भोजन नहीं किया, रोते रहे। कभी कुटिया में जाते हैं कर्मा की, कभी मंदिर में जाते हैं, पर माँ कहाँ है, मुझे खिचड़ी खानी है माँ की, और कुछ नहीं खाना। रोते रहे। और फिर भैया सब पुजारियों ने, प्रेमी भक्तों ने कहा ऐसे ठाकुर जी नहीं पाएंगे। भक्तों ने कुटिया खोली तो कर्मा का शरीर भी नहीं मिला। ऐसा संत कहते हैं वो शरीर भगवत धाम चली गई थी इस छोटी सी 19 वर्ष की आयु में, शरीर भी नहीं मिला। लोगों ने रज को माथे पर लगाया, उसके परिवारजन आ गए थे, उन्होंने रज को लेकर ही समाधि बना दी, मंदिर बना दिया। तब प्रेमी भक्तों ने कहा ठाकुर जी ऐसे नहीं पाएंगे, सुबह जल्दी उठो, खिचड़ी बनाओ। और ठाकुर जी के आगे खिचड़ी रखी और प्रभु से कहा, प्रभु ये खिचड़ी हमारी नहीं, आपकी माँ कर्मा की है, कर्मा की है, इसे पाओ। जो कर्मा का नाम सुना फिर ठाकुर जी पाने लगे थे। और आज तक नियम है, जगन्नाथ जी आप जाओ, ठाकुर जी को सुबह ही बाल भोग में मंगला के समय खिचड़ी निवेदित करी जाती है। कोई वेद मंत्रों से निवेदन नहीं होता, कोई शास्त्र के श्लोकों से नहीं होता, बस प्रभु से कहते हैं प्रभु ये खिचड़ी आपकी माँ कर्मा की है, इसे पाओ। और ठाकुर जी खिचड़ी पाते हैं। आज हमने सूक्ष्म रूप से कर्मा बाई के चरित्र का चिंतन किया। भैया ये प्रीत होवे, ये प्रेम होवे चित्त में तो कुछ भी संभव है। हम इन भक्तों के चरित्र में रोज श्रवण कर रहे हैं, प्रभु ने इस कलिकाल में क्या क्या लीला नहीं करी, लेकिन इसके मूल में एक ही तत्व है और वो प्रेम तत्व है। तो हम सब मिलकर कर्मा बाई को प्रणाम करते हैं। धन्य है ये राजस्थान की बेटी जिसने छोटी सी आयु में प्रभु को अपना लाला बना के खिचड़ी पवा दी। भाव से कहिए श्री कर्मा बाई की, भक्त वत्सल भगवान की। आइए 1 मिनट सिर्फ हरि नाम लेंगे और फिर कथा को प्रणाम करेंगे। और कल 7 से 9 बजे तक, क्योंकि अपनी कथा का जो समय है तो कल सभी ध्यान देंगे। कल ऐसा सबका
विचार है कि कल सायं 7 से 9 बजे तक हम यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ करेंगे। तो मानो भक्त चरित्र में श्री हनुमान जी का चरित्र हो जाएगा। कल सब मिलकर हम यहाँ सुंदरकांड जी का पाठ करेंगे 7 से 9 बजे, संगीत में। हाँ, ऑब्वियसली संगीत। तो आइए 1-2 मिनट कीर्तन करेंगे। जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानयन जगन्नाथ चक्कानयन नीलाचल वाले नीलाचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ चक्कानयन नीलाचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी डोर बस एक तेरे हवाले, मेरी नाव सिर्फ एक तेरे हवाले। मेरी नाव बस एक तेरे हवाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानयन नीलाचल वाले नीलाचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें जगन्नाथ चक्कानयन जगन्नाथ चक्कानयन नीलाचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय श्री राधे। श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री गंगा मैया की। आप सभी को प्रणाम। जय सिया राम। हनुमान जी महाराज की कृपा से हमें कल महाराज जी के श्री मुखारबिंद से सुंदरकांड का पाठ का श्रवणामृत आनंद प्राप्त होगा। संगीत में आप सभी 7 बजे से पहले यहाँ पहुँचने की कृपा करें। 7 बजे से पहले पूरा सुंदरकांड का पाठ करें।